BSK न्यूज़ हरियाणा यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आज से कामना करता हूं आप सभी ठीक होंगे, बेहतर होंगे। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बहुत बड़ी बैठक हुई। उस बैठक के बाद एक बहुत बड़ा फैसला जो है कांग्रेस ने लिया है। कांग्रेस की तरफ से टिकट वितरण का जो सूची है, टिकट वितरण प्रदेश कांग्रेस की तरफ से फाइनल नाम जो है 3 बार लिस्टें हाईकमान कांग्रेस ने लौटाई थी। 3 बार लौटाने के बाद अंतिम जो सूची है, चौथी जो सूची है, वो कांग्रेस हाईकमान को भेज दिया गया है। टिकट वितरण को लेकर बड़ा बयान जो आया है, बड़ा फैसला हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने लिया है। और ये जो फैसला लिया है प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने, ये भारतीय जनता पार्टी को देखकर लिया है। सोनीपत, रोहतक, हिसार और चौथी सीट जो इनका है, इन 4 सीटों पर अभी तक टिकट वितरण भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया है। सोनीपत में अभी तक बीजेपी ने नहीं किया, रोहतक नहीं किया है, साथियों हिसार इन्होंने टिकट वितरण अब तक नहीं किया है। तो ये 4 टिकट ऐसे हैं जो बीजेपी ने अभी डिक्लेयर नहीं किए हैं। 6 टिकट भारतीय जनता पार्टी डिक्लेयर कर चुकी है। तो यहाँ जो भी कांग्रेस रणनीति अपना रही है, यहाँ जो कांग्रेस स्ट्रेटजी अपना रही है, वो स्ट्रेटजी अपना रही है कि इस टीम के पीछे पीछे जैसे कांग्रेस चाहती है कि पहले सोनीपत और हिसार का टिकट वितरण भारतीय जनता पार्टी कर दे। अगर सोनीपत और हिसार का टिकट वितरण बीजेपी करती है, सोनीपत में बीजेपी नॉन जाट को उतारती है, तो कांग्रेस जाट की तरफ जाएगी। अगर बीजेपी जाट को उतारती है तो कांग्रेस नॉन जाट को उतारेगी। सोनीपत के अंदर 2 हैवीवेट नाम केंद्रीय हाईकमान भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जोड़ दिए गए हैं। एक दीपा मलिक बहुत बड़ा हैवीवेट नाम है, एक और नाम कृष्णा गहलावत का नाम है, जो पूर्व सरकार में भी जो है चेयरमैन रहने का काम जिन्होंने किया था। तो ये जो नाम है, एक बीजेपी ने कुरुक्षेत्र सीट का भी अभी टिकट डिक्लेयर नहीं किया। ये 4 सीटें सोनीपत, रोहतक, हिसार और कुरुक्षेत्र। रहा हिसार वाली सीट, अगर बीजेपी नॉन जाट की तरफ जाएगी तो कांग्रेस जाट की तरफ जाएगी, अगर बीजेपी जाट की तरफ जाएगी तो कांग्रेस नॉन जाट की तरफ जाएगी। तो बीजेपी कांग्रेस के जो है, बीजेपी चाहती है कांग्रेस ये टिकट वितरण पहले कर दे, लेकिन कांग्रेस तो बहुत धीमी जो है गति से, चाल से अपना जो है चुनाव अभियान बढ़ा रही है। अब कांग्रेस ने जो बड़ा फैसला लिया है वो भी हम आपको बताएंगे। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। नवीन जिंदल कुरुक्षेत्र से अभी तक जो बीजेपी के लिए तैयार नहीं हो पाए। बीजेपी चाहती है कि उनकी पत्नी शालू जिंदल चुनाव लड़े, क्योंकि कोयला घोटाले में नवीन जिंदल का नाम था और भारतीय जनता पार्टी ने उसके खिलाफ बड़े बड़े प्रदर्शन किए थे। तो इसीलिए बीजेपी अपनी किरकिरी ना हो, शालू जिंदल को चुनाव मैदान में उतारना चाहती है। शालू जिंदल को लेकर जिंदल परिवार जो है अभी एक मत नहीं हो पाया है, वो फैसला भी नहीं ले पाया। उनके हाँ ना पर जो है फैसला टिका हुआ है। वैसे कुरुक्षेत्र हॉट सीट अब पूरे प्रदेश के अंदर बन चुका है। कुरुक्षेत्र लोकसभा जो है अभय सिंह चौटाला आप इनेलो के मुखिया हैं, आप मुखिया ही उन्हें समझ सकते हो। वहीं आम आदमी पार्टी हरियाणा प्रदेश के मुखिया सुशील गुप्ता जी हैं, वो आगे। और हरियाणा बीजेपी के मुख्यमंत्री, हरियाणा सरकार के मुखिया जो है वो भी कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से वर्तमान सांसद हैं। तो उनकी भी नाक जो है दांव पर यहाँ लगा हुआ है। अगर हम टिकट वितरण उसकी बात करें तो साथियों कांग्रेस ने जो बड़ा फैसला लिया है, कांग्रेस होली के बाद 25 तारीख के बाद जो है अपने टिकट डिक्लेयर करेगी। ये फैसला ले लिया गया। 25 तारीख के बाद कांग्रेस अपना टिकट वितरण करेगी। टिकट वितरण का जो ऐलान करेगी 25 तारीख के बाद। 25 तारीख के बाद सभी 10 सीटों का जो है कैंडिडेट कांग्रेस एकदम में जारी करेगी। एक सीट इनका जो है उनके पास चला गया, सुशील गुप्ता। आम आदमी पार्टी के पास एक सीट इनका चला गया। इनके पास 9 सीटें बचती हैं। तो 9 सीटों पर जो है ये अपना टिकट डिक्लेयर 25 के बाद करेगी। होली के बाद इन्होंने फैसला ले लिया, होली के बाद जो है टिकट हम वितरण करेंगे। बाकी रहा टिकट को लेकर तो हम आपको कैंडिडेट लगभग बता चुके हैं। कांग्रेस की जो संभावित सूची है उसमें भिवानी महेंद्रगढ़ से रावदान सिंह का नाम प्रमुखता से चल रहा है और रोहतक से दीपेंद्र का चुनाव लड़ना लगभग लगता है। अगर बीजेपी हिसार में नॉन जाट को उतारती है, जयप्रकाश दलाल जयपी उर्फ जयप्रकाश कलायत से जो चुनाव लड़ा करते हैं, 3 बार सांसद भी हो रहे हैं, तो उनका नाम जो है हिसार से टॉप पर चल रहा है। अगर बीजेपी या सोनीपत में उसको तो ये अगर मगर वाली सीटें हैं, 2 सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस जो है अभी तय नहीं कर पाए। अम्बाड़ा से कुमारी शैलजा को लेकर जो है लगभग नाम फाइनल है। वहीं सिरसा को लेकर चरणजीत सिंह रोडी और जर्नैल सिंह 2 नाम प्रमुखता से चल रहे हैं। गुरुग्राम के अंदर राज बब्बर प्रत्याशी कांग्रेस के हो सकते हैं, हैवीवेट प्रत्याशी, वरना कैप्टन अजय सिंह यादव का लगभग चुनाव लड़ना तय है। दूसरा प्रत्याशी, अब की बार कैप्टन की स्थिति उतनी मजबूत गुरुग्राम के अंदर नहीं है। ये फरीदाबाद के अंदर 2
नाम चल रहे हैं, महेंद्र प्रताप का लड़का महेंद्र प्रताप और करण दलाल के नाम पैनल में भेजे गए हैं। बाकी देखते हैं अभी जो है हाईकमान बड़े कद्दावर जो नेता हैं उन सभी को जो है टिकट देना चाहते हैं, उन सभी को जो है, इसीलिए 3 बार जो लिस्टें हैं वो वापस गई थी। हम कुमारी शैलजा को जो चुनाव लड़ने के लिए अम्बाड़ा लोकसभा से बोला जा रहा है, वैसे वो आधिकारिक तौर पर क्या बयान दे चुकी हैं कि मैं विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छुक हूँ, मैं लोकसभा नहीं हूँ। लेकिन कुमारी शैलजा समर्पित सिपाही कांग्रेस की है, वो कांग्रेस का फैसला उनके सर माथे पर होगा। तो साथियों, अगर इंडिया गठबंधन में इनेलो शामिल होता तो अच्छा प्रदर्शन होता। इंडिया गठबंधन के ना होने से मामला जो है कांग्रेस और बीजेपी का लगभग जो है चुनाव आते आते 9-1 पर सिमट जाएगा। रोहतक से सिर्फ रोहतक सीट चुनाव में कांग्रेस जीत पाएगी। 9 सीटें, 4 से 5 सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी एक तरफा क्लीन स्वीप कर रहा है। भिवानी महेंद्रगढ़ क्लीन स्वीप होगा, गुरुग्राम फरीदाबाद क्लीन स्वीप होगा, करनाल क्लीन स्वीप होगा। और साथियों ये 4 तो एक तरफा जो है बीजेपी चुनाव जीतेगी। रहा से अम्बाड़ा वाली सीट है, इस पर भी लगभग बीजेपी चुनाव जीत जाएगी। अगली सीट जो बात करते हैं सिरसा, यहाँ मुकाबला अगर इनेलो को, तभी हम कह रहे हैं इनेलो अगर आता तो सिरसा हिसार कांग्रेस जो है मजबूत स्थिति में होती है, इनका गठबंधन चुनाव जीतने की स्थिति में होता है। और कुरुक्षेत्र भी अच्छी खासी फाइट ये देने में कामयाब होते। लेकिन अब जो है कुरुक्षेत्र भी बीजेपी अगर जिंदल परिवार आता है एक तरफा चुनाव जीतेगी। तो साथियों ये पूरा अभी की जो बहुत बड़ा फैसला कांग्रेस ने लिया। 25 फरवरी को होली के बाद जो है कांग्रेस टिकट वितरण की सूची जारी करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।